दोस्तों, आज की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बहुत सी चिंताएं हमें घेरे रहती हैं और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चिंताओं से घिरे रहने के कारण ही हम अपने आसपास की छोटी छोटी अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में खुशी लाती हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। एक बार एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ा घर, रुपये और ऐशो आराम की हर वस्तु उपलब्ध थी। उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। फिर भी वो हमेशा चिंतित ही रहता था। वह यह सोचता था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उसने इतना पैसा कमा लिया था। परंतु फिर भी उसने इतना पैसा तो नहीं कमाया था कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से रह सकें। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती थी और वह यह सोचता रहता था कि वह इतना धन कमा ले कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकें। और यही उसकी चिंता का कारण भी था। एक बार जब बुद्ध उनके शहर में आए तब वह सेठ भी अपनी यह समस्या लेकर उनके पास गया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह उपाय बता दूंगा जिससे तुम इस चिंता से मुक्त हो जाओगे, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शहर की सीमा के बाहर एक झोपड़ी है जिसमें एक सास बहू सुखपूर्वक एक साथ रहते हैं। तुम्हें कल शाम वहां जाकर उन्हें एक दिन का भोजन का सामान देकर आना होगा। यह तो बहुत ही सरल काम था। वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हुआ और यह कहकर कि वह काम कर लेगा वहां से चला गया। अगली शाम वह सारा सामान लेकर उस झोपड़ी में पहुंचा जिसके बारे में बुद्ध ने उसे बताया था। उसने देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ी औरत ध्यान कर रही है और दूसरी औरत चूल्हे में खाना बना रही है। चूल्हे में खाना बना रही औरत से उसने कहा कि वह उनके लिए एक दिन की भोजन सामग्री लाया है और आग्रह किया कि वह उसे ग्रहण करे। महिला ने बड़े प्रेम से बताया कि उन्होंने आज का खाना बना लिया है और वो अगले दिन के लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते, और इस तरह महिला ने सामान लेने से मना कर दिया। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की कोई भी बात किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। वह सोच में डूब गया और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर हमेशा चिंतित रहता है और कहाँ ये दोनों गरीब महिलाएं कल के लिए भी कुछ संग्रह करके नहीं रख रही हैं। उसे अपनी नादानी का एहसास हो गया था। वह वहां से उठा और चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। बुद्ध से मिलते ही वह उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध समझ चुके थे कि इस सेठ को सब बातें समझ में आ गई हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि मनुष्य व्यर्थ ही चिंताओं में घिरा रहता है, जबकि किसी को यह तक नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इन सब के बीच में मनुष्य अपना बहुमूल्य वर्तमान नहीं जी पाता है।
भविष्य में क्या होगा इसके बारे में चिंता करना छोड़कर मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य के लिए की गई अधिकांश चिंताएं मनुष्य की कल्पना मात्र ही होती हैं, जिससे उनका वास्तविकता में कभी सामना नहीं होता। और अगर वास्तविकता में सामना हो भी जाए तो मनुष्य कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेता है, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि वो हर परिस्थिति से निश्चित रूप से आगे निकल ही जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें भी भविष्य में होने वाली घटनाओं की चिंता किए बिना वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं और उसी बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और दिन रात वही सोचते रहते हैं। वो बात पूरी तरह से हमारे दिमाग में छा जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। पर आप सोचिए कि अगर कोई आपको चुटकुला सुनाता है तो आप उस पर हंसते हैं, पर वही चुटकुला बार बार सुनने पर क्या आप हर बार उस चुटकुले पे हंसते हैं? नहीं, आप बार बार उस पर नहीं हंसते। इसी तरह दोस्तों, किसी बात के लिए चिंतित होना यह तो मानव स्वभाव है, परंतु उसी बात को पकड़ कर बैठ जाना और बार बार उसके बारे में सोचना, यह तो गलत है ना। यदि हम एक बात पर बार बार हंस नहीं सकते तो फिर एक बात पर बार बार परेशान होना ठीक नहीं है। हमेशा जीवन को वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीना ही असली जीना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।